दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि आईबीआरएफ के जो लीडर है एससी जैन साहब, उन्होंने एक चीफ एग्जीक्यूटिव आईबीए को पत्र लिखा है। और किस बारे में लिखा वो मैं बता दूं, और ये पत्र के बारे में बताऊं इसके पहले मैं ये बता दूं कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में अपने ही कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके परिवारों के बारे में कितनी संवेदन शून्यता बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि उनके स्टाफ जो हैं, मतलब उनके परिवार के सदस्य नहीं बल्कि एक संख्या है। परिवार अगर जब तक काम कर रहा है, जो भी स्टाफ सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी काम कर रहा है तो कर रहा है। अगर किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जगह दूसरा आया, बात खत्म हो गई, संख्या है। और जो चला गया 30 साल की सेवा देने के बाद, 35 साल की सेवा देने के बाद, 25 साल की सेवा देने के बाद, या कितनी भी सेवा देने के बाद, तो वो भाई साहब आपको ये याद नहीं रहता कि इसने कितना सिंचन किया है अपनी इस बैंक को, कितना सिंचित किया है, कितना बैंक को आगे बढ़ाया, कितनी इसकी सेवाएं क्या क्या रही हैं। खैर मैं सीधे अपने वीडियो पे आता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ भाई साहब। आईबीआरएफ के जनरल सेक्रेटरी एससी जैन साहब ने लिखा है अपने पत्र में उनका डाल रहा हूँ कि जो एक्सग्रेसिया दिया गया 12th बीपीएस यानी ज्वाइंट नोट के बाद, ये अलग बात है कि उसका भाई आपने जो रिव्यू न तो मार्च 24 में किया, माफ़ कीजिएगा अप्रैल 24 में किया, ना अप्रैल 25 में किया, अभी तक टहला रहे हैं। अभी तक सब ऐसे रेसिडेंशियल इशूज़ में ही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप उसमें। इसके बावजूद तमाम बैंकों ने तो एक्सग्रेसिया का भुगतान किया इस प्रोविज़न के बाद, लेकिन कुछ बैंकें ऐसी भी हैं, एक आध, मतलब कुछ बैंकें हैं, बहुत कम बैंकें हैं, जिन्होंने अपने ही बैंक के भाई साहब जो मृतक स्टाफ रहा, कर्मचारी रहा, उनके ही यानी कि फैमिली पेंशनर्स को एक्सग्रेसिया का भुगतान अभी तक नहीं किया है, और दुनिया भर के उसमें कानून लगाए हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मैंने भी इस संदर्भ में बात की, मैं आपको सीधे बताता हूँ। आईबीआरएफ के जनरल सेक्रेटरी एससी जैन साहब ने सीधे लिखा है कि माफ़ कीजिएगा 621 फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं इंडियन बैंक में। इंडियन के बैंक का मतलब वो जो इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के मर्जर के बाद में जब इंडियन बैंक फाइनली बनी उसकी बात है, उसमें दोनों के अपने हैं लोग। फैमिली पेंशनर्स को भाई साहब 621 लोगों की उन्होंने नाम क्या बताया है कि 601 संख्या बताई है कि इतने लोगों को अभी भी एक्सग्रेसिया दिया ही नहीं गया है, और उनसे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए, और ये एफिडेविट लाइए, और वो लाइए, फलाना लाइए। अरे भाई साहब, मेरा सीधा कहना है कि जब कभी भी आप फैमिली पेंशन सैंक्शन करते हो, ये उन लोगों की बात है कि जो नवंबर 22 के बाद जो लोगों की डेथ हुई है उनकी बात कर रहा हूँ। नवंबर 2022 के बाद में जिन लोगों की पेंशनर्स की डेथ हुई है उनकी बात कर रहा हूँ। खैर, तो 621 करोड़ संख्या दे दी। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जब आप फैमिली पेंशन सैंक्शन करते हो तो दुनिया भर की जांच करने के बाद तो करते हो कि यही वास्तविक उत्तराधिकारी है। लगभग उसमें पत्नियां ही हैं, महिलाएं ही हैं, लगभग महिलाएं ही भाई साहब करीब उसमें हैं। हो सकता है फुटकर में कुछ और लोग भी हों, ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। उनको आपने जाँच पड़ताल करने के बाद उनकी पेंशन आपने जारी की। अब दोबारा जब एक्सग्रेसिया दे रहे हो तो कौन सी आपको कागज की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई, कौन सा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो एक्सग्रेसिया के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट, मेन जब आप पेंशन दे रहे हो उसके लिए नहीं। यानी ये आपका अमानवीय कृत्य कहा जा सकता है। इस संदर्भ में मैंने, जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने वहाँ के इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आर.एन. शुक्ला जी, मैंने आर.एन. शुक्ला जी से टेलीफोन पर वार्ता की और आर.एन. शुक्ला जी को इसकी जानकारी दी। तो उन्होंने कहा ये बात मेरे संज्ञान में आई है और मैंने इसकी संख्या का पता लगाया है, ये 621 नहीं 627 है, और 627 लोगों के बारे में मैंने बात की। ये बहुत शीघ्र ही इनका जो है एक्सग्रेसिया रिलीज करा दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आर.एन. शुक्ला बोल रहे हैं, ये मेरे उन्होंने कहा मुझसे। तो खैर मैं आश्वस्त हो गया और मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ शुक्ला जी को, वहाँ के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑफिसर यूनियन के इंडियन बैंक के, कि भाई कम से कम उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और बताया। मतलब उन्होंने ये बताया कि आपके बताने से पहले मेरे संज्ञान में ये बात आ चुकी है, अभी आई है, और इसके पहले अगर मुझे पता होता तो मैं इसको ज़रूर कराता, क्योंकि पेंशनर एसोसिएशन को चाहिए था कि या तो वो इसको करवाती या मुझे बताती कि हम नहीं करवा पा रहे हैं। बहरहाल शुक्ला जी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, उनके नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने, वो इसको कराएंगे।
इसको अमानवीय कृत्य नहीं कहा जाएगा तो भाई साहब और क्या कहा जाएगा। मतलब अपने ही लोगों से। शुक्ला जी ने यह भी कहा कि कुछ केसेस डीआरटी के भी मामले आए हैं, उस पर भी देखा जाएगा, गुण दोष के आधार पर उसका भी निस्तारण शीघ्र कराया जाएगा और इनसे कोई एक स्पेशल मतलब जो विशेष करके जो एक सर्कुलर पास कराया जाएगा कि आपको नियम पारित करे कि आपकी क्या विधा है, ये नहीं कि आपने सीधे सीधे उसको रिजेक्ट कर दिया। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, पहले की तरह फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।